डेविड बुरी तरह से जमीन पर गिरा। डेविड इतना डर जाता है कि उसने बिना सोचे समझे बालकनी से छलांग लगा दी। डेविड बुरी तरह से जमीन पर गिरा। जमीन पर गिरते ही उसका पैर मुड़ गया और वो दर्द से खड़ा उठा, लेकिन उसने तुरंत ऊपर की ओर देखा। वो लड़की अब भी बालकनी पर खड़ी थी। उसकी नजरें डेविड पर गड़ी थी। डेविड ने घर वापस जाने की हिम्मत नहीं की। डेविड ने डर के मारे वहां से भागने का फैसला किया। दर्द के बावजूद वो भागा। वो दौड़ते हुए अपने दोस्त के घर की ओर भागा जो पास ही था। जैसे ही वो अपने दोस्त के घर पहुंचा तो दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। डेविड ने अपने दोस्त को सारी बात बताई। उसका दोस्त उसे शांत करते हुए कहता है, तुम आज रात यही रह जाओ। उस रात उसने अपनी घर की ओर वापस नहीं देखा। डेविड के लिए वो रात किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। अगले दिन सुबह डेविड ने अपने माता पिता को फोन किया और उन्हें रात की सारी बात बताई। डेविड के पिता ने कहा, तुम्हें तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। हम आज रात तक घर लौट आएंगे, तब तक तुम अपने दोस्त के घर ही रुको। डेविड ने वैसा ही किया। वो अपने दोस्त के घर रुका, लेकिन वो पुलिस स्टेशन नहीं जाता है क्योंकि डेविड जानता था कि वो लड़की कोई इंसान नहीं थी। उसका दिमाग रात की घटना में उलझा हुआ था। जैसे जैसे रात हुई वो अपने माता पिता के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी उसके दोस्त के फोन पर एक कॉल आती है। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर था। हेलो। बहुत ही अफसोस के साथ आपको यह बताना पड़ रहा है कि वैटिन रूट पर ब्रिज के सामने एक बहुत ही गंभीर कार एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी में जो 2 लोग थे वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था उनके मोबाइल से आपके फोन पर आखिरी कॉल किया गया था। दोनों की डेड बॉडी हॉस्पिटल ले जाई गई है। आपसे अनुरोध है कि जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल आ जाए। एक्सीडेंट साइट की कुछ तस्वीरें आपके फोन पर भेज दी गई है। क्या हुआ? डेविड पूरी तरह से टूट चुका था। वो अपने माता पिता की मौत को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं कर पा रहा था।
इसके बाद कुछ समय गुजर गया। डेविड ने अपना घर बेच दिया था क्योंकि अब वो उस घर में रहना नहीं चाहता था। अब वो अपने चाचा चाची के घर में रह रहा था। एक रात डेविड अपने मोबाइल पर अपने माता पिता की पुरानी तस्वीरें देख रहा था। तभी अचानक उसके मोबाइल स्क्रीन पर वही तस्वीरें आ गई जो पुलिस ने उसे भेजी थी। उसके माता पिता के कार के एक्सीडेंट की तस्वीरें। उन तस्वीरों में से एक तस्वीर में डेविड ने कुछ देखा। उस तस्वीर को देखते ही डेविड के भीतर एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कुछ गलत था, कुछ ऐसा जो उसकी नज़रों से छुप गया हो। उसने धीरे धीरे तस्वीर को जूम किया और जब उसने ध्यान से देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। कार की खिड़की पर एक धुंधली परछाई थी। वो चेहरा किसी इंसान का नहीं था। वो चेहरा बेहद डरावना था, लेकिन डेविड के लिए वो चेहरा अजनबी नहीं था। यह वही लड़की थी जो उस रात उसके खिड़की के बाहर लैंप पोस्ट के नीचे नाच रही थी। डेविड उस दिन के बाद फिर कभी नहीं देखा गया। वो लड़की अब भी उस इलाके में लोगों को डराने के लिए भटक रहा है। Nah